हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, यूपी पुलिस 2023 की वैकेंसी जिसका बहुत बेसब्री से सब लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही टेंडर क्लियर हो जाएगा आप सब लोग का नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैंने बताया भी था पिछली वीडियो में, 2-3 वीडियो पहले कि टेंडर कहाँ तक पहुँचा है। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उससे पहले लोगों के दिमाग में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन इतना डिमांडिंग में है और सभी लोग इस क्वेश्चन को पूछते हैं और फिर चाहते हैं कि हम उसी के अनुरूप अपनी तैयारी करें। और क्वेश्चन वो ये है कि सर 2023 में जो मेरिट जाएगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, वो कितनी जा सकती है। देखिए, अगर मैं मेरिट की बात करूँ तो मेरिट की जो लास्ट 2018 में जो वैकेंसी आई थी, लास्ट वैकेंसी आई थी जो 2021 में जाकर क्लियर हुई थी, तो उसकी जो मेरिट बनी थी वो जनरल की मेरिट 185 पर गई थी। ठीक है, ओबीसी की 172 पर गई थी, एससी की 145 और एसटी की 114 पर गई थी। जब इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग अगर हम 2023 की मेरिट देखें तो क्या हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि 2018 में कितनी वैकेंसी थी और 2023 में कितनी वैकेंसी आएंगी आप सब लोग भली बात ही जानते हैं, इसकी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर इस बार तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है तो मेरिट भी शायद लो जाएगी। तो मैं आप सब लोग को बता दूँ, ये बात अपने दिमाग में मत रखना कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है तो मेरिट भी बहुत कम जाएगी, हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता। जितनी वैकेंसी बढ़ती है कंपटीशन उतना ज़्यादा बढ़ता है। जितनी वैकेंसी बढ़ती हैं नंबर ऑफ़ फॉर्म्स उतने ज़्यादा बढ़ते हैं। तो आपको अपने हिसाब से मेहनत करते रहना, ये नहीं सोचना है कि इतनी मेरिट जाएगी, हम इस नंबर के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं और इतने नंबर आ जाएँ तो हमारा नंबर आ जाएगा। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको मेरिट बता भी रहे हैं कि यूपी पुलिस में 2023 में आपकी कितनी मेरिट जाएगी। बहुत लोग ऐसे हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा जो बता रहे हैं। आप सब लोग इस बात को ज़रा गौर से समझिएगा और सोचिएगा, खुद अपनी दिमाग लगाइएगा कि जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक कोई बता सकता है कि मेरिट कितनी गई है। एग्ज़ाम किस प्रकार का आया है, बहुत टफ आया है या मॉडरेट आया है या इजी आया है, किस तरीके का एग्ज़ाम आया है। क्योंकि मेरिट तो एग्ज़ाम के हिसाब से बनती है ना, कि अगर आपका जो एग्ज़ाम में टफ आता है तो मेरिट फिर उसी के हिसाब से बनेगी, मॉडरेट आता है तो मेरिट उसी के हिसाब से बनेगी, ईजी आता है तो मेरिट उसी के हिसाब से बनेगी। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि सर मेरिट इससे 2-3 नंबर ऊपर नीचे जा सकती है लेकिन इतनी ही मेरिट बनेगी, तो वो सब बाद की बात है। मुझे उस बात से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं आपको मेरिट बताने आया हूँ कि आपकी मेरिट कितनी बनेगी, और ना ही मुझे पता है। मुझे क्या, किसी को भी नहीं पता है। अगर आप कोई ये कहे कि मुझे पता है, तो नहीं, किसी को नहीं पता है भाई मेरिट कितनी बनेगी। और उसके लिए देखो, अगर आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए तो मेरिट पे ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है अपनी पढ़ाई पर। मैं आपको एक फंडा बताता हूँ। देखिए, जैसे आप सब उस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सब लोग ये पूछ रहे थे कि सर कोई अच्छी सी बुक बता दीजिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो उसके लिए दोस्तों ये है पूजे पब्लिकेशन की यूपी पुलिस कांस्टेबल की सीधी भर्ती की सॉल्व पेपर्स हैं। पिछले ईयर्स के सारे सॉल्व पेपर्स इसमें दिए गए हैं। इसमें 4 सॉल्व पेपर्स दिए गए हैं और इसमें जनरल नॉलेज है, सारी गाइड एक तरह से आपके लिए गाइड का काम करेगी। ये सामान्य ज्ञान, जीएस, जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, सब कुछ इसमें दिया गया है। बहुत बेहतरीन अच्छे तरीके से दिया गया है। हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके दिया गया है, जो भी क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर में आए थे। ये आप सब लोगों के लिए एक अच्छी बुक हो सकती है, एक अच्छी गाइड हो सकती है। आप सब लोग इसको खरीद कर पढ़िए, आप सब लोगों के लिए अच्छा। अब बात करते हैं आपके एग्जाम की। आपके एग्जाम में जीएस के 38 क्वेश्चन आते हैं और उस 38 में से, क्योंकि जीएस हर किसी की बहुत अच्छी नहीं होती है, तो लगभग 25-26 क्वेश्चन या 24 से 26 क्वेश्चन सभी लोग मोस्टली कर देते हैं 38 में से। तो अगर आप इतने क्वेश्चन कर जा रहे हैं, ठीक है, हिंदी में 37 में से 37 क्वेश्चन आते हैं। 37 में से तीन या 4 क्वेश्चन मानकर चलिए, अगर 33 या 34 आप क्वेश्चन कर देते हैं हिंदी में तो वेल एंड गुड है, इनफ है आपके सिलेक्शन के लिए। मैथ्स में 38 में से 4-5 क्वेश्चन मानकर चलिए, अगर 33-34 क्वेश्चन आप कर देते हैं मैथ्स में तो वेल एंड गुड है। और रीजनिंग में 37 में से अगर आप 34 या 35 क्वेश्चन कर देते हैं तो इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर इतने सारे क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, इतने सारे पे तो आप बहुत हाई बता रहे हैं। भाई कंपटीशन कितना टफ है जानते हैं आप सब लोग। अगर 52,000 वैकेंसी हैं तो फॉर्म भी तो कितने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से तो 20 लाख तो मिनिमम है, इससे ज़्यादा पता नहीं कितने पड़ जाएं फॉर्म। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल मत सोचिएगा कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, इसमें सिलेक्शन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना बड़ी बात नहीं है। आपको मांझी नहीं बनना है, आपको पहाड़ नहीं तोड़ना है। आपको सिर्फ चंद महीने मेहनत करनी है और उस हिसाब से मेहनत करनी है कि आपका फोकस केवल बुक्स पर रहे। आपको सारी चीज़ें भूलकर केवल अगर मेहनत पर लग जाएंगे, अगर अपने बुक्स के पीछे पड़ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन 100% है। और अगर आप ये नहीं कर पाते तो फिर वही बेरोजगार के बेरोजगार रहना, फिर वही घूमना,
क्या हाथ लगेगा आपके? कुछ नहीं। अगर आपको इस बेरोजगारी के ठप्पे से मुक्ति चाहिए, प्राउड फील करना है अपने को और अपने पेरेंट्स को कराना है, तो फिर आपको ये सिलेक्शन लेने के लिए इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि आपको दिन में कितने घंटे पढ़ने हैं, और बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ें। तो देखिए, घंटे मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि आपने कितनी क्वालिटी एजुकेशन ली है एक दिन में। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, बुक आपके सामने केवल ऐसे ही रखिए, आपका दिमाग कहीं और है, आप बैठे कहीं और हैं, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं, चाहे आप 24 घंटे भी बैठ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। और अगर आपने 5 घंटे भी ऐसे पढ़ लिए कि हाँ, आपको खुद को फील हुए कि हाँ आज 5 घंटे अगर मैंने पढ़े हैं, दिए हैं, तो उसमें मुझे बहुत कुछ आज मिला है, तो उस हिसाब से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई नहीं रोक पाएगा। बस जरूरत है तो आपके फोकस की, आप कहाँ अपना फोकस लगाते हैं। आप अपनी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट कीजिए कहीं घूमने में, या फिर पूरी की पूरी एनर्जी लगा दीजिए अपने एग्जाम के लिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। अगर आपने पूरी एनर्जी अपने एग्जाम में लगा दी, और अगर ये ठान लिया कि मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं है, अगर मुझे चाहिए सिलेक्शन तो सिर्फ चाहिए, एक वर्दी मुझे चाहिए तो सिर्फ चाहिए, बात खत्म, और कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। आने वाली वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें आपको आपकी भर्ती से रिलेटेड देखने के लिए मिलेंगी। इस चैनल पर बने रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि किस बुक से किस टॉपिक को आपको पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।